एवरीवन। ये बात बहुत समय पहले की है। उसने पहली बार खाना बनाने के लिए एक ढाबा खोला था, क्योंकि वह खाना बनाना बहुत अच्छी तरह से बनाता था। इसलिए वह खाने का ही कोई व्यापार करना चाहता था, जिससे कि वह अपनी अच्छी आमदनी का उपाय कर सके। और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, इसलिए उसने खाना बनाने के लिए एक ढाबा खोल लिया और वहां पर खाना बनाना शुरू कर दिया। खाना बहुत ही अच्छी तरह से बनाता था। उसका खाना बहुत से लोगों को पसंद आता था, क्योंकि लोग कहते थे कि ये बहुत ही अच्छा खाना बनाता है। और बहुत से लोग दूर दूर से उसका खाना खाने के लिए वहां पर जरूर रुकते थे। उसका ढाबा रास्ते के बीच में पड़ता था। लगभग गांव की 5 किलोमीटर की दूरी से वह ढाबा नजर आ सकता था। खाना बनाने की वजह से वह ढाबे में रहता था और वहीं पर हर रोज सोया करता था। वह गांव में कभी कभी जाता था, क्योंकि उसका व्यापार ढाबा था। इसलिए ढाबे को चलाने के लिए वहीं पर रुकता था। उसका काम बहुत फेमस हो गया था, बहुत अच्छी तरह खाना बनाकर। इसलिए धीरे धीरे वह प्रचलित हो रहा था। उसका खाना बहुत ज्यादा फेमस हो चुका था। सभी लोग उसके खाने की तारीफ करते थे और बहुत सी गाड़ियां जिनमें लोग आया करते थे, वह खाना खाकर जरूर जाते थे। सभी ढाबे के सामने एक गाड़ी रुकी। उसी गाड़ी में एक बहुत ही अच्छा आदमी था। बाहर निकला, उसे बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। जब ढाबे के अंदर गया तो खाना खाने के लिए उसने ऑर्डर दिया और कुछ देर बाद उसका खाना आ गया। खाना खाने के बाद खाना बनाने वाले की तारीफ करने लगा और कहने लगा कि ऐसा खाना मैंने शायद ही कभी खाया होगा। इसलिए वह खाना बनाने वाले आदमी से मिलना चाहता था। जब वह उस आदमी से मिला तो उस आदमी की यह पहली मुलाकात थी, क्योंकि वह उस आदमी को कभी भी नहीं जानता था। उस आदमी ने उसके खाने की तारीफ की और कहा कि तुम तो बहुत अच्छा खाना बनाते हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अगर तुम चाहो तो एक अच्छे से रेस्टोरेंट में भी काम कर सकते हो। बाद में वो कहने लगा कि मैं तो गांव का सीधा साधा आदमी हूँ। मुझे खाना बनाना पसंद था, इसलिए मैंने यहाँ पर एक ढाबा खोल दिया। मैं बड़ी जगह पर नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा गांव भी यहीं पर है और मैं इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। वह आदमी कहने लगा कि अगर तुम ऐसा ही खाना बनाना चाहते हो तो मेरे साथ शहर चलो। मैं तुम्हारे लिए वहां पर रहने की व्यवस्था भी करा दूंगा और वहां पर तुम अच्छा खाना बनाकर अपनी जिंदगी को सही राह पर ले जा सकते हो। यहाँ पर ढाबा चलाने से तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आने वाला। उस आदमी की बात को वह मान चुका था और वह कहने लगा कि कल तुम मुझसे शहर में मिलना। मैं तुम्हारे लिए एक अच्छे रेस्टोरेंट में काम दिलवा दूंगा, जिससे तुम्हें काफी आमदनी होगी और अपने जीवन को अच्छी तरह से चला पाओगे। अगले दिन आदमी से मिलने के लिए वह शहर चला गया और कार्य को समझने की कोशिश की। तो उसकी समझ में आ गया कि शहर की जिंदगी गांव की जिंदगी में बहुत बदलाव होता है। शहर में रहकर ही खाना बनाने लगा और एक अच्छा खाना बनाने वाला कहलाया। कुछ दिन बाद ही उस आदमी के रेस्टोरेंट में काफी लोग आने लगे और उसके खाने की तारीफ करने लगे। और रेस्टोरेंट हमेशा भरा ही रहता था, क्योंकि आदमी को वह खाना बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि वह बहुत ही अच्छा खाना बनाता था। उस गांव वाले आदमी की जिंदगी बदल चुकी थी, क्योंकि वह अब शहर की जिंदगी में रह रहा था और धीरे धीरे उसके जीवन में भी काफी बदलाव आ गया था। जब उस आदमी से पहली बार मिला तो उस मुलाकात ने उसके जीवन पर काफी अच्छा प्रभाव छोड़ा था। मैं समझ चुका था कि शहर में काम करने से काफी फायदा होता है, जबकि गांव में काम करने से कुछ ज्यादा फायदा नहीं होता। लेकिन गांव की जिंदगी ज्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें हमेशा साधारणपन रहता है, जबकि शहर की जिंदगी में दिखावा ज्यादा होता है। छोटी सी मुलाकात ने उसकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया था। इस बदलाव के कारण ही वह अपनी जिंदगी को बहुत अच्छी तरह से चला रहा था और धीरे धीरे बहुत ज्यादा फेमस भी हो चुका था।
लोग उसे जानने लगे थे, उसके खाने की तारीफ करते थे, लोग उसे पहचान रहे थे और धीरे-धीरे उसका नाम हो गया था। इस तरह उसका जीवन एक अच्छी दिशा की ओर निकल गया था और उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। अचानक आए ज़िंदगी में बदलाव ने उसका काफ़ी कुछ बदल दिया था। जीवन के नए बदलाव से बहुत खुश था क्योंकि लोग जानते थे, उसकी तारीफ करते थे। ज़िंदगी में पता नहीं कब बदलाव आ जाए। हमें अपने कार्य पर ध्यान देते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें नहीं पता कि हमारी मंजिल कब हमारे पास आ जाए, लेकिन अगर हम उस कार्य को करना छोड़ देते हैं, तो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ते हैं। ये कहानी हमें यही बताती है कि जीवन में हमेशा काम करते रहें। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप कहाँ तक पहुँचते हैं या आप कहाँ तक जाएंगे, बल्कि अपने काम की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर आप निरंतर काम कर रहे हैं, तो आप अपनी मंजिल तक ज़रूर पहुँच जाएँगे।